गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए, आवाज ठीक है? आज कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज में? वाइब्रेट कर रहा है? नहीं कर रहा है वाइब्रेट? हम्म, ठीक। चलिए सर, आप मेरे नेटवर्क चेक नहीं किए, होमवर्क नहीं देखे। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। अशुक्रांता किस ग्राम की मूर्छना है? 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 सही जवाब है शरज ग्राम। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? सारंगदेव के अनुसार प्रबंध की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 75। सारंगदेव 75 प्रबंध माने हैं, मतंग 49 प्रबंध माने। कहीं बताए होंगे। हमें नहीं प्रॉब्लम है नेटवर्क का। कट के ज्वाइन करके देखो फिर से। मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? 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 ये सब क्वेश्चन आप लोग भूल गए हैं क्या? जातियां की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें सूरज ग्राम के 7 और मध्यम ग्राम के 11 जातियां हैं। ख्याल गायन शैली का सबसे प्राचीन घराना किसे माना जाता है? ख्याल गायन शैली का सबसे प्राचीन घराना किसे माना जाता है?
ख्याल गायन शैली का सबसे प्राचीन घराना किसे माना जाता है? सही जवाब है ग्वालियर घराना। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है बृहद्देशी। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। एगो लिखा है राग तरंगिणी। कहाँ से द्वादश स्वर मूर्छना में तार सप्तक के कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? द्वादश स्वर मूर्छना में तार सप्तक के कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है तीन। पहला जवाब है सुहानी कुमारी। चित्रावती मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? चित्रावती मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? चित्रावती मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? चित्रावती मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है मंदा। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। रजनी मूर्छना के देवता कौन है? रंजनी मूर्छना के देवता कौन है? रजनी मूर्छना के देवता कौन है? सही जवाब है राक्षस। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। मध्यम ग्राम की कितनी साडवा मूर्छना है? मध्यम ग्राम की कितनी साडवा मूर्छना है? मध्यम ग्राम की कितनी साडवा मूर्छना है?
सही जवाब है 21। पहला सुझाव है पिंकी कुमारी पंडित। सारंगदेव के अनुसार निबद्ध गान के कितने प्रकार माने गए हैं? सारंगदेव के अनुसार निबद्ध गान के कितने प्रकार माने गए हैं? सही जवाब है 3। प्रबंध, वस्तु और रूपक। पहला सुझाव है पिंकी कुमारी पंडित। प्लूत अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? प्लूत अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? प्लूत अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? इसका भी सही जवाब होगा 3। पहला सुझाव है अर्चना सिंह। खंड जाति ध्रुव ताल में कितने मात्रा होंगे? खंड जाति ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होंगे? खंड जाति ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होंगे? सही जवाब है 17। पहला सुझाव है सुहानी कुमारी। मत ताल में कितनी ताली होती है? मत ताल में कितनी ताली होती है? मत ताल में कितनी ताली होती है? सही जवाब है 6 ताली। 18 मात्रा, 9 विभाग, 6 ताली, 3 खाली। पहला सुझाव है पिंकी कुमारी पंडित। शिखर ताल का वादन किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? शिखर ताल का वादन किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? शिखर ताल का वादन किस वाद्य यंत्र पर किया जाता है? सही जवाब है पखावज। पहला सुझाव है अर्चना सिंह। परन को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? परन को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
परन को प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है कदऊ सिंह को। पहला सही जवाब है मौसमी झा मोनी। टाइपिंग मिस्टेक, वर्ड मीनिंग मिस्टेक है। कदऊ सिंह होगा, ध्यान रखिए। गजझंपा ताल में कितने विभाग होते हैं? गजझंपा ताल में कितने विभाग होते हैं? गजझंपा ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 5, सॉरी 4। धाधि नक्तक धाधि नक्तक तीन नक्तक। पहला से जवाब है ज्योति कुमारी। आप मेरे तो गलत में। धमार ताल को रूपक में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? धमार ताल को रूपक में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? धमार ताल को रूपक में बजाने पर कौन सी लयकारी होगी? सही जवाब है दुगुन की लयकारी। दुगुन की लयकारी। पहला जवाब है हेमंत कुमार। 4 ताल का तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? 4 ताल का तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? 4 ताल का तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? 4 ताल का तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? सही जवाब है 9वीं मात्रा से। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। एक ताल में कितनी बार तिरकिट बोल का प्रयोग किया जाता है? एक ताल में कितनी बार तिरकिट बोल का प्रयोग किया जाता है? एक ताल में कितनी बार तिरकिट बोल का प्रयोग किया जाता है?
सही जवाब है 2 बार। सभी लोग टाइप कीजिए। पहला से जवाब है हेमंत कुमार। यही क्विज देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें आ रहा है 1 2 3 नंबर पे, उसी का टेस्ट में भी अच्छा रैंक रहता है। और टेस्ट में अच्छा रैंक रहता है तो उसी का रिजल्ट भी होगा वहां भी। इसलिए इस सेशन को बहुत ही मेन यही सेशन है। रुद्र ताल का त्रिगुण कितने मात्रा में समाप्त होगा? रुद्र ताल का त्रिगुण कितने मात्रा में समाप्त होगा? रुद्र ताल का त्रिगुण कितने मात्रा में समाप्त होगा? सही जवाब है रुद्र ताल का त्रिगुण कितने मात्रा में समाप्त होगा? सही जवाब है 3 मात्रा में। पहला से जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। पीआर लय को किस भिन्न से सूचित करते हैं? वीआर लय को किस भिन्न से सूचित करते हैं? पीआर लय को किस भिन्न से सूचित करते हैं? वीआर लय को किस भिन्न से सूचित करते हैं? सही जवाब है 7/4। पहला सुझाव है हेमंत कुमार। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा रहा। कुछ कुछ बच्चे तैयारी उनकी अच्छी है।